हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग 10th क्लास का हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पाठ का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। और इसका जो इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है उसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं जित जित मैं निरखत हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो वह हिंदी के क्वेश्चन आंसर जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है और जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है, यानी कि किस क्षेत्र की रचना है, ये आपको बताना है। पहला जो हमारा ऑप्शन है वह है कि व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। दूसरा है निबंध है। तीसरा है आत्मकथा है। और चौथा है साक्षात्कार है। तो आपको बताना है कि जो जित जित मैं निरखत हूँ यह किस विधा की रचना है, ठीक है। यह हमारा प्रश्न नंबर 1 है। अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, यदि आपको कोई मन में कोई प्रश्न है तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को जवाब देंगे, ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षात्कार, ठीक है। यह क्या है? साक्षात्कार है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं उनका साक्षात्कार किया गया है, उनके सामने उनसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर हमारा है कि बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बने गए हैं, ठीक है। किसके पर्यवाची बन गए हैं? पर्यवाची कहने का मतलब है कि उनके नाम को किस स्थान पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है राजस्थानीय नृत्य के रूप में, ठीक है। दूसरा है शास्त्रीय संगीत के रूप में। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी कथक के रूप में। और ऑप्शन नंबर डी है भांगड़ा के रूप में। तो जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं वह पर्यवाची बन गए हैं कथक के लिए, ठीक है। कथक के लिए वे पर्यवाची शब्द बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ये आपको बताना है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। यदि आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो चलिए ऑप्शन को देख लीजिए, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला है कि शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी कि शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। और ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद। और ऑप्शन नंबर डी है शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि प्रश्न संख्या 3 का जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन मतलब शुक्रवार जो था, शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी के एक दिन पहले ही पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हो गया था, ठीक है। बसंत पंचमी के एक दिन पहले उनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर हमारे सामने आता है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे, ठीक है। कितने उम्र के बाद पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वह नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4 साल। ऑप्शन नंबर बी है 5 साल। ऑप्शन नंबर सी है 6 साल। और ऑप्शन नंबर डी है 7 साल। तो जो पंडित बिरजू महाराज यानी बिरजू महाराज जी थे वो नवाब साहब को मात्र 6 साल की उम्र में ही पसंद आ गए थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं, ठीक है। किस घराने से वो आते हैं या किस शहर से आते हैं, ये भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो पहला है लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा। ऑप्शन नंबर सी है जयपुर। और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो जो पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते थे तो वो लखनऊ घराने से आते थे, लखनऊ से आते थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर लिखिए। और आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपना एक नोटबुक भी बनाते रहिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। और 6 यहाँ पर प्रश्न है कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। जो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक था वह किनका था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है निर्मला जी का। ऑप्शन नंबर बी है बिमला जी का। और ऑप्शन नंबर सी है श्यामा जी का। और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिभा जी का।
तो जो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल था वह था निर्मला जी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, निर्मला जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 7 कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। ठीक है, क्या कारण था कि पंडित बिरजू महाराज जी के जो पापा जी थे वो हनुमान जी को प्रसादी मांगे थे, यानी मन्नत मांगे थे हनुमान जी से। तो ऑप्शन नंबर ए है नौकरी मिलने हेतु, ऑप्शन नंबर बी है नौकरी छूटने हेतु, ऑप्शन नंबर सी है नृत्य में सफलता हेतु, और ऑप्शन नंबर डी है बालक के स्वस्थ हेतु। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वह बिल्कुल सही होगा, नौकरी छूटने हेतु। जो पंडित बिरजू महाराज जी के जो पापा थे, बाबूजी थे, उन्होंने हनुमान जी से मन्नत मांगा था क्या, नवाब साहब के यहाँ की नौकरी छूटने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने आता है कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी, यानी पंडित बिरजू महाराज जी के जो पापा थे उनका जब मृत्यु हुआ तो वो कितने साल के थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 9 साल, ऑप्शन नंबर बी है 10 साल, ऑप्शन नंबर सी है 6 साल, और ऑप्शन नंबर डी है 9.5 साल का। तो पंडित बिरजू महाराज जी के जब पिताजी मरे थे तो वो मात्र 9.5 साल के थे। ठीक है, 9.5 साल के वो थे पंडित बिरजू महाराज जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, तो वो 9.5 साल के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, यानी कि वो किस कला से संबंधित है ये आपको बताना है। पहला है नाट्य कला से, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी नृत्य कला से, ऑप्शन नंबर सी है संगीत कला से, और ऑप्शन नंबर डी है चित्रकला से। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा नृत्य कला से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, नृत्य कला से। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे बारे में। तो चलिए अपने प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। ठीक है, वो आखिरी प्रोग्राम कहाँ था जिसमें उनके बाबूजी और बिरजू महाराज दोनों थे, यानी उनके दोनों साथ में थे, तो वह आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर था ये आपको बताना है। पहला है मैनपुरी में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है इंद्रपुरी में, और ऑप्शन नंबर सी है देवपुरी में, और ऑप्शन नंबर डी है जनकपुरी में। तो यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मैनपुरी में पंडित बिरजू महाराज और उनके पापा यानी बाबूजी दोनों साथ में थे, अंतिम प्रोग्राम उनका यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, बिरजू महाराज ने गांठ बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज जब अपने गांठ बंधा रहे थे तो उन्होंने कितने रुपए अपने बाबूजी को दक्षिणा के रूप में दिया था। तो पहला ऑप्शन है 200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 300 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 400 रुपया, और ऑप्शन नंबर डी है 500 रुपया। तो पंडित बिरजू महाराज वे अपने बाबूजी को दक्षिणा के रूप में दिए थे 500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, 500 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको मालूम है आंसर तो हमारे बताने से पहले ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं, या किसी अन्य जो पार्ट है या अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ेंगे। 12 है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, ये आपको बताना है कि बिरजू महाराज जी को जो तालीम मिला था वह किससे मिला था। तो पहला ऑप्शन है माताजी से, ऑप्शन नंबर ए माताजी, ऑप्शन नंबर बी है पिताजी, ऑप्शन नंबर सी है पड़ोसी से, और ऑप्शन नंबर डी है मित्र से। तो यहाँ पर जो पंडित बिरजू महाराज जी को तालीम मिला था ये आपको बताना है कि किससे उनको तालीम मिला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पिताजी से उनको तालीम मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, पिताजी से ही उनको नृत्य की तालीम मिली हुई थी। नृत्य कला की तालीम उनके पिताजी ने ही उन्हें दिया था। अब यहाँ पर हम लोग अपने प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ेंगे।
तो प्रश्न संख्या 13 है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड कब मिला, यानी उनको संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड कब मिला था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उम्र बताया गया है, ठीक है। तो उम्र के अनुसार आपको बताना है कि कितने साल के जो थे बिरजू महाराज, तो उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 27 साल के उम्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 31 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी है 29 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर डी है 30 साल की उम्र में। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ था 27 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 27 साल की उम्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा यहाँ 14 आ गया है और यहाँ पर प्रश्न है कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, यानी आखिरी जब वो प्रोग्राम कर रहे थे मैनपुरी में, तो पंडित बिरजू महाराज जी के जो पिताजी थे वो कितने साल के थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है 53 साल, ऑप्शन नंबर बी है 54 साल और ऑप्शन नंबर सी है 55 साल और ऑप्शन नंबर डी है 56 साल। तो यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 54 साल के थे, ठीक है। 54 साल के थे वे उनके बाबूजी, ठीक है। 54 साल के थे जब वो आखिरी प्रोग्राम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 14 प्रश्न संख्या 14 का बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 हमारे सामने आ गया है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, यानी उनकी शादी कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 18 साल में, ऑप्शन नंबर बी है 19 साल में, ऑप्शन नंबर बी है 20 साल में और ऑप्शन नंबर डी है 21 साल में। तो यहाँ पर जो बिरजू महाराज जी की शादी हुई है ये आपको बताना है कि उनकी शादी कितने साल में हुई थी, कितने वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18 साल में। 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गई थी। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिखिए, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कि गांठ बांधना का अर्थ है। तो गांठ बांधना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है दीक्षित करना, दूसरा है दक्षिणा देना, तीसरा है ऑप्शन नंबर सी सूत बांधना और ऑप्शन नंबर डी है गोद लेना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा गांठ बांधना का वह है दीक्षित करना, ठीक है। दीक्षित करना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एक विशेष कला के क्षेत्र में या फिर कहें तो एक विशेष गुण को जब दीक्षित कर दिया जाता है, उसमें निपुणता हासिल कर दी जाती है, तो पहले लोग गांठ बांधना करते थे कि हाँ आप इस विधा में, इस क्षेत्र में आप निपुण हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 है कि बंदिश का अर्थ है। बंदिश का अर्थ आपको बताना है इस पाठ के अनुसार, ठीक है। तो बंदिश का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। पहला है कैद में रहना, ऑप्शन नंबर बी है ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन के बोल, ऑप्शन नंबर सी है बंद होना और ऑप्शन नंबर डी है वंदना करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन के बोल को ही बंदिश कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होगा बंदिश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 18 आ गया है। 18 है कि रसीम बाजपेयी संपादक हैं। ये आपको बताना है कि वे संपादक हैं किसके, कहाँ के, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है नटरंग पत्रिका का, ऑप्शन नंबर बी है रंग कर्म पत्रिका की और ऑप्शन नंबर सी है नटराज पत्रिका की और ऑप्शन नंबर डी है रंगमंच पत्रिका की। तो जो रसीम बाजपेयी थे वह थे संपादक नटरंग पत्रिका की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, नटरंग पत्रिका थी जिसका वह संपादक थे रसीम बाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 हमारे सामने आ गया है रसीम बाजपेयी है। यहाँ पर आ गया है कि रसीम बाजपेयी कौन थे। तो पहला है नृत्यांगन, ठीक है। दूसरा है अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी है गायिका और ऑप्शन नंबर डी है कवित्री। तो हमारा जो बिल्कुल सही होगा वह होगा पहला ऑप्शन नंबर ए नृत्यांगन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा रसीम बाजपेयी के लिए, ठीक है। 19 प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज हैं।
पंडित बिरजू महाराज कौन है, ये आपको बताना है। तो ये पहला ऑप्शन है गायक, ऑप्शन नंबर बी है लेखक, ऑप्शन नंबर सी है नर्तक और ऑप्शन नंबर डी है कहानीकार। तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो हमारे नर्तक हैं, यानी कि नाचने वाले हैं, नर्तक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया है, ये आपको बताना है कि उनका साक्षात्कार किसने किया था। तो पहला है अर्चना, दूसरा है शाश्वती, ऑप्शन नंबर सी है दीपा और ऑप्शन नंबर डी है रासीम वाजपेयी। तो जो पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किए थे वो किए थे रासीम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, रासीम वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 हमारे सामने आता है यहाँ पर कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, ये आपको बताना है कि तालीम उनको किससे मिली थी। पहला है माताजी से, ऑप्शन नंबर बी है पिताजी से, ऑप्शन नंबर सी है पड़ोसी से और ऑप्शन नंबर डी है मित्र से। तो यहाँ पर जो पंडित बिरजू महाराज जी को तालीम मिला था वह पिताजी से मिला था और ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 23 के तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 हमारा यहाँ पर आता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है कि उनका जन्म स्थल कौन सा है। पहला है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर में और ऑप्शन नंबर डी है पटना में। तो पंडित बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, लखनऊ में। यदि आपको आंसर मालूम है तो हमारे बताने से पहले ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोई भी जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत हो रही है तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि हाँ यहाँ पर कमी है या दिक्कत हो रही है, तो उसे भी हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, यानी कौन लड़का था जिसे वो डांस सिखाया करते थे। तो पहला है कि राधे श्याम बंगला को, ठीक है, राधे श्याम बंगला को। ऑप्शन नंबर बी है गौरीशंकर बंगला को, ऑप्शन नंबर सी है सीताराम बंगला को और ऑप्शन नंबर डी है राधा मोहन बंगला को। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा कि पंडित बिरजू महाराज किसे डांस सिखाते थे, तो वो हमारा सही होगा सीताराम बंगला को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सीताराम बंगला को वे डांस सिखाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। हम लोग 25 को प्रश्न कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मौसा, वे मौसा थे, ऑप्शन नंबर बी है भाई, ऑप्शन नंबर सी है पिता और ऑप्शन नंबर डी है चाचा। तो जो शंभू महाराज थे वह बिरजू महाराज के चाचा हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा आंसर, जो कि 25 का आंसर डी होगा, चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26 है कि इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थे, यानी कि कौन जिसने पंडित बिरजू महाराज से शिक्षा नहीं ली थी, यही होता है शिष्या का मतलब। तो पहला है शाश्वती, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है अनुराधा, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गा और ऑप्शन नंबर डी है रासीम वाजपेयी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अनुराधा। अनुराधा जो थी वह पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारे सामने आ चुका है। 27 है कि नटराज पत्रिका का संबंध है। पहला है ऑप्शन नंबर ए नाटक से, ऑप्शन नंबर बी है रंग कर्म से और ऑप्शन नंबर सी है कहानी से। यहाँ पर नटरंग पत्रिका लिखा हुआ है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी कहानी से और ऑप्शन नंबर डी खेल जगत से। तो जो नटरंग पत्रिका है उसका संबंध, सीधा संबंध है रंग कर्म से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, रंग कर्म से। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखने से आपको फायदा ये होगा कि आपको इस पाठ का पूरा जो अभ्यास हो जाएगा एक बार, ठीक है। और इसे आप दोबारा देख लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी एक बार में ही हो जाएगी। यदि आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने। तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन कौन थी ये आपको बताना है कि उनकी गुरुवाइन कौन थी, ठीक है, यानी गुरु माता। जो गुरु के उनके गुरु और गुरुवाइन होते हैं वो आपको बताना है कि कौन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है उनकी माँ,
ऑप्शन नंबर बी है उनकी चाची, ऑप्शन नंबर सी है उनकी बहन और ऑप्शन नंबर डी है उनकी मौसी। तो पंडित बिरजू महाराज के जो गुरुआइन थे वो उनकी माँ ही थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, उनकी माँ। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे बताने से पहले ही आप बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 आपके सामने आ चुका है। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है ईस्वी में। ईस्वी में दिया हुआ है कि कब उन्हें प्राप्त हुआ था। पहला है 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1970 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1972 ईस्वी में। तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार मिला हुआ था वह मिला हुआ था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 1965 ईस्वी में 27 साल की उम्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 30, यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ये आपको बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए है 4 जनवरी 1938 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर बी है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी है 4 मार्च 1938 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 4 अप्रैल 1938 ईस्वी में। यानी कि आपको फिर से एक बार मैं ऑप्शन बता देता हूं। पहला ऑप्शन है 4 जनवरी 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 4 मार्च 1938 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 4 अप्रैल 1938 ईस्वी में। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो उनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। 30 जो हमारा प्रश्न संख्या 30 है उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। आप इस डेट को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर अब हमारे पास प्रश्न संख्या 31, ठीक है, 31 आ चुका है। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई, ठीक है, किनसे हुए थे कि उनका मुलाकात किनसे हुआ था, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भाई से, ऑप्शन नंबर बी है पिताजी से, ऑप्शन नंबर सी है कपिला जी से और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं थे। तो यहाँ पर जो पंडित बिरजू महाराज जी का जो मुलाकात हुआ था वह हुआ था कपिला जी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, उनका मुलाकात लखनऊ में कपिला जी से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 31 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 32 है कि बिरजू महाराज की जो प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुआ, उनका प्रारंभिक जो नृत्य शिक्षा थी वो किसने दिया था। पहला है पिताजी से, ऑप्शन नंबर बी है माताजी से, ऑप्शन नंबर सी है कपिला जी से और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी के द्वारा। तो जो पंडित बिरजू महाराज का प्रारंभिक नृत्य शिक्षा मिला था वह कपिला जी से ही मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, कपिला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, ठीक है, कौन ऐसा उम्र था जिसमें वे नृत्य कला में पारंगत हो गए थे यानी कि निपुण हो गए थे। पहला ऑप्शन है 7 वर्षों की अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी है 8 वर्षों की उम्र में और ऑप्शन नंबर सी है 9 वर्षों की उम्र में और ऑप्शन नंबर डी है 10 वर्षों की उम्र में। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कौन सा उम्र था जब वे पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा, 8 वर्षों की उम्र में, यानी प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 वर्ष की उम्र में वो नृत्य कला में पारंगत हो चुके थे। अब बढ़ते हैं अपने 34 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34 है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे। ये आपको बताना है कि बिरजू महाराज जी के जो पिताजी थे वो क्या थे। तो पहला है प्रसिद्ध संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है प्रसिद्ध नाटककार और ऑप्शन नंबर सी है प्रसिद्ध कला प्रेमी और ऑप्शन नंबर डी है प्रसिद्ध नर्तक। तो जो पंडित बिरजू महाराज जी के पिता थे वह प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, प्रसिद्ध नर्तक। यदि आपको मालूम है तो हमारे को बताने से पहले ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर को, ठीक है। और कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी विषय, किसी अन्य विषय के बारे में अगर बात करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए या फिर इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। 35 है कि बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर, ठीक है, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई।
पहला ऑप्शन है 11 वर्षों की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी है 10 वर्षों की उम्र पर, ऑप्शन नंबर सी है 9 वर्षों की उम्र पर और ऑप्शन नंबर डी है 8 वर्षों की उम्र पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो जो 35 का हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा 9 वर्षों की उम्र पर। पंडित बिरजू महाराज जी के जो पिताजी थे वह 9 वर्षों की उम्र के पड़ाव पर उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी पंडित बिरजू महाराज जब 9 वर्षों की उम्र के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 यहाँ पर हमारे सामने आता है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में जोड़ने में किसका योगदान था। संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन नंबर ए है पिताजी का, ऑप्शन नंबर बी है माताजी का, ऑप्शन नंबर सी है कपिला जी का और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पर जो पंडित बिरजू महाराज जी को संगीत भारती से जोड़ने का योगदान था वह था कपिला जी का, जिन्होंने उन्हें संगीत भारती में उन्हें जोड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, कपिला जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 हमारे सामने आ चुका है। 37 है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, कि उनके पुत्र कितने थे, यह आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज जी के। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, यानी कि उनका कोई संतान नहीं था। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 2। पंडित बिरजू महाराज के 2 संतान थे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड वाला ऐसा बटन आएगा, उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।